नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष एक गहन विद्या है, गूढ़ विद्या है, सनातन धर्म का दिया गया एक उपहार है, वैदिक उपहार है, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। बहुत सारी विद्याएं गौण हो गई हैं, लेकिन ये विद्या, ज्योतिष विद्या अगर गौण नहीं हुई है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। इसका मतलब ज्योतिष एक शाश्वत सत्य है, एक विज्ञान है, और विज्ञान के रूप में ही लेना चाहिए, इसको अंधविश्वास के रूप में कभी नहीं लेना चाहिए। आप ध्यान रखिए, हर व्यक्ति ज्योतिष को अपनी परिभाषा में समझाने की कोशिश करता है और समझाता भी है, और आपको समझना भी चाहिए। अंधविश्वासी होकर के एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागते रहना यह गलत बात है। आप इसको समझिए। अगर आप कोई प्रश्न एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं तो उसका अच्छा या बुरा परिणाम के साथ उसके कारण भी पूछने जरूरी होते हैं, उसके बाद उसके उपाय करने चाहिए। जीवन में दुख और सुख के तीन ही कारण हैं: आदमी का स्वभाव, उसका चारों तरफ का वातावरण, और तीसरा है उसके ग्रह। अगर व्यक्ति विशेष अगर अपने स्वभाव में सार्थक परिवर्तन ले आए, अपने वैदिक जो धर्म हैं, जो सनातन धर्म हैं, उनके अनुसार, तो आदि समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाती हैं। तो अपने व्यक्तित्व के अंदर अगर आप कोई परिवर्तन लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों से समाधान मिल जाएगा। आज मैं जो आपके सामने एस्ट्रोलॉजी का एक 12 भाव का विश्लेषण लेकर के आया हूँ, वो आपको खुद को मालूम भी होगा, लेकिन मेरा खुद का अवलोकन है खुद की कुंडली पर और हजारों कुंडलियों पर। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। 5 मिनट का वीडियो है, लगातार देखते रहिए। उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में एड ऑन जरूर हो जाएगा, कम नहीं होगा, एड ऑन हो जाएगा। ध्यान रखिए। कुंडली के 12 भाव होते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं। अगर आप देखें तो 12 भाव अगर आपको दिख रहे होंगे, तो जिस वक्त एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी राशि जिस भाव में उत्पन्न होती है उसको हम लग्न भाव बोलते हैं। लग्न भाव कौन सा? ये वाला भाव। ये कौन सा भाव है? सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद का व्यक्तित्व, खुद की कद काठी, सोच, आपकी सोच, विचार, आचार जो भी होता है, सब इसी भाव से देखा जाता है। कहते हैं लग्न की डिग्री और लग्नेश जो राशि है, उसका जो स्वामी है, उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो मजबूत नहीं है तो जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो यहाँ जो राशि लिखी होती है वो उसकी लग्न राशि होती है। यहाँ से अगर हम यहाँ से जाएं इस भाव की तरफ, तो ये भाव फैमिली का भाव है। यहाँ फैमिली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुटुंब, वाणी, धन संचय, बैंक, फाइनेंस, इस भाव से देखते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है वो परिवार का सदस्य हो जाता है। तो जब परिवार का वो सदस्य हो जाता है तो धन संपत्ति क्या है? परिवारी धन संपत्ति होती है। तो धन संपत्ति, अपनी धन संचय, वो सब यहीं से देखा जाएगा। जो तीसरा भाव होता है, तृतीय भाव, वो ये भाव होता है। तृतीय भाव को बोलते हैं हार्ड वर्क, मेहनत, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन का वेलोसिटी, आपकी लिखने की कला, आपका परफॉर्मेंस, सब इसी भाव से देखा जाता है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने परिवार में लेता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, बाद में उसकी बेसिक लर्निंग देखी जाती है। बेसिक लर्निंग, उसकी स्कूली जो एजुकेशन होती है, उसके लर्निंग्स, उसकी नॉलेज देखी जाती है। उसका लर्निंग पार्ट यहाँ होता है। बहुत सारे ज्योतिष इसको सुख भाव बोलते हैं, माता का कारक भाव भी बोलते हैं, और भी परिभाषाएं हैं, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा, वो बिल्कुल शाश्वत सत्य हैं। लेकिन मेरा अवलोकन इस प्रकार से है, व्यक्ति अपनी स्कूली एजुकेशन, अपनी लर्निंग्स वो यहीं से जनरेट करता है। उसके बाद में उसकी जो लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग्स उसकी हॉबीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंटरटेनमेंट में, हॉबीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये पंचम भाव, इसे हम प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव बोलते हैं। ये हमारी हॉबीज़ का भाव होता है, हमारे एंटरटेनमेंट का भाव होता है, हमारे लव अफेयर का भाव होता है, हमारी मोस्ट लाइकिंग का भाव होता है। पंचम भाव में हमारी कौन सी लर्निंग हमारी हॉबी बनेगी। व्यक्ति विशेष
जिसका जो हॉबी होता है अगर वही वो कर्म कर लेता है तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो ये हमारा हॉबी का पार्ट होता है। षष्ठम भाव, जिसे हम रोग भाव भी बोलते हैं, शत्रु भाव बोलते हैं, ऋण भाव भी बोलते हैं, ये सर्विस वाला भाव है। यहाँ से हम सर्विस देने के लिए आए हैं इस जीवन के अंदर, सर्विसेज हम देते हैं। अगर हम सर्विस देने में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं और जो भी हमारे बीच में रुकावटें आ रही हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, वो सर्विस देने में हमको रोकेंगे, उससे हम बीमार पड़ जाएंगे, हम सर्विस दे नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, नौकरी कर नहीं पाएंगे, हमारा कर्ज हो जाएगा। हमारे लोग कई दुश्मन में बन जाते हैं, कर्ज नहीं चुकाएंगे तो दुश्मन में बन जाएंगे। तो ये भाव कहीं ना कहीं रोग भाव बोला जाता है। ठीक है, इससे बोलते हैं हम सप्तम भाव, इसे बोलते हैं अपोजिट साइड। मेरी पत्नी मेरे अपोजिट में है, मेरा बच्चा मेरे अपोजिट में है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे अपोजिट में हैं, मैं जिससे भी बात करूंगा, जिससे भी इंटरेक्ट करूंगा, वो मेरे सप्तम भाव में खड़ा होगा। तो सप्तम भाव को व्यापार भाव, सप्तम भाव को हम अपोजिट भाव, इंटरेक्शन भाव बोलते हैं। सप्तम भाव हमारा अपोजिट भाव होता है। उसके बाद हम अष्टम भाव पे आते हैं। अष्टम भाव, ये भाव क्या है? इसको बोलते हैं हम आकस्मिक दुर्घटना का भाव, डराने के लिए बोल देते हैं। इस भाव से हम आयु भी देखते हैं तो मृत्यु भी देखते हैं। हर भाव की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस भाव की मृत्यु नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आयु है। यहाँ हम सडन चीज़ों को देखते हैं, अचानक होने वाली चीज़ें। अचानक धन लाभ भी वहीं से होता है, तो अचानक एक्सीडेंट भी यहीं से होता है। यहाँ तंत्र मंत्र गूढ़ रहस्यों की विद्याएं इसी भाव से ली जाती है। अगर इस भाव का संबंध कर्म भाव से हो जाए, इस भाव का संबंध कर्म भाव से और लाभ भाव से हो जाए, तो व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता बन सकता है। ध्यान रखिए, तो ये भाव को कभी नेगेटिव मत लिया करो। हाँ, कहीं ना कहीं इसको त्रिक स्थान बोला गया है, दुर्घटनाओं का स्थान बोला गया, क्योंकि दुर्घटनाएं इसी भाव से देखी जाती हैं। नवा भाव होता है डेस्टिनी, भाग्य भाव, हमारा धर्म भाव, हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे जो जीवन की जिस पथ पे हम चल रहे होते हैं, वो हमारे इस भाव को देखा जाता है। भाग्य भाव पूरी कुंडली में अगर ये भाव नहीं होता, कमजोर होता है, इस पे किसी ग्रह की दृष्टि ठीक नहीं होती है, ये कमजोर अवस्था में जाता है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ने लग जाता है। भाग्य भाव, इससे लॉन्ग टर्म जो जर्नीज होती हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग्स होता है, हमारा परमानेंट जो सेटलमेंट इन विदेश होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो भाग्य का धनी कौन होता है? जो व्यक्ति विशेष धनाढ्य परिवार में पैदा हो जाता है, उसको कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा धन मिल जाता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी एम्यूनिटीज़, बहुत अच्छी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं उसका भाग्य श्रेष्ठ होता है, तो उसको भी देखना जरूरी है। भाग्य भाव के बाद में हमारा आता है कर्म भाव। हमारा कर्म, हमारे ग्रोथ, हमारा प्रमोशन, हमारा ट्रांसफ़र, हमारे पिता इस भाव से भी कई लोग देखते हैं, इस भाव से भी देखते हैं। मैं पिता किससे देखता हूँ? दशम भाव से देखता हूँ। तो अगर हमारा वर्क, हमारी वर्शिप, हमारा जो भी काम है, ग्रोथ है, वृद्धि है, वो दशम भाव से देखी जाती है। ये ध्यान रखिए, इस दशम भाव का, कर्म का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्म और भाग्य में अगर बड़ा मानता है कोई आदमी, तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, अगर कर्म नहीं करेगा तो उसका भाग्य कैसे डेवलप होगा। कुछ लोग भाग्य लेकर के पैदा होते हैं लेकिन इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो बात अलग है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म के बाद में हमारा जो भाव आता है, हमारे फुलफिलमेंट्स का आता है, हमारा डिजायर फुलफिलमेंट्स का आता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति आती है। इस भाव से हम मित्र को देखते हैं। मित्र क्या होते हैं? वो भी हमारी इच्छाएं होती हैं। अगर जिसके जीवन में मित्र नहीं, वो जीवन में क्या कर पाएगा? तो यहाँ बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, यहाँ मित्र देखा जाता है, हमारे प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। तो भाग्य कर्म का लाभ यहाँ आया, और लाभ देखा गया है हमारे 11वें स्थान से, 11वें भाव से देखा गया है। और 11वें भाव के बाद में जो भाव आता है वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर भाव। जो भी आप कर्म करके कमाओगे, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, इसको एक्सपेंस यहाँ करोगे। अब एक्सपेंडिचर भाव अगर ये पीड़ित हुआ, अगर इस पे कुछ ग्रहों की अच्छी दृष्टि नहीं है, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखें इनके हिट्स अच्छे नहीं हैं, तो एक्सपेंडिचर भाव किस में जा सकता है? हॉस्पिटल में जा सकता है, गंदे शौक में जा सकता है, व्यक्तियों के जेल जो देखी जाती है, जेल का स्थान भी कहीं ना कहीं ऐसे देखा जाता है। तो पॉजिटिव क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से देखा जाता है, शयन सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तो हर बॉक्स की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हर बॉक्स को बहुत अच्छा मान लेना ये भी गलत है, और हर बॉक्स को बिल्कुल बुरा मान लेना ये भी गलत है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से
अपनी कुंडली को देखना चाहिए, दिखवाना चाहिए। अब एक जो मूलभूत बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। हर बॉक्स से जो पहला वाला बॉक्स होता है, ये पहला वाला बॉक्स है, इसका से पहला वाला बॉक्स 12वां भाव, तो जो भी भाव होता है उसको एग्जॉस्ट करने वाला उसका 12वां भाव होता है। अगर आप हैं, आपका शरीर है, तो उसका 12वां भाव आपका हॉस्पिटल है, आपकी कमजोरी है, आपके, या अगर ये रोग है, ये आपकी दुर्घटना है, ये आपकी कमजोरी है, तो कमजोरी यहां से देखी जाएगी आपकी। तो अगर आप षष्ठम भाव को ठीक करना चाहते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप इस पंचम भाव को पर ध्यान देकर के ठीक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। षष्ठम भाव को तो हम देखते ही देखते हैं, तो उसके पहले वाला भाव जो अगले वाले भाव को एग्जॉस्ट करता है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता होती है। तो कुंडली को देखने का अपना अपना खुद का एक अवलोकन होता है। मैंने अपनी कुंडली को खुद को देखा, उसके बाद हजारों कुंडलियों को देखा, उसके बाद में ये देखता हूँ कि लग्न चार्ट, आपकी जो लग्न चार्ट होता है वो आपके 60 to 70% आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन कर देता है। और डेप्थ में जाएंगे, लग्न चार्ट बिना भाव चलित चार्ट के नहीं देखा जाता, जो चलित चार्ट देखना जरूरी है। जो ग्रह लग्न चार्ट में बैठे हैं उनकी अगर व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं, उनके बॉक्सेस चेंज हो रहे हैं, उनके भाव चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योग तो लग्न चार्ट से देख लिए जाएंगे, लेकिन उनका भाव देखा जाएगा, वो कौन से भाव का फल देगा तो वो भाव चलित से देखा जाएगा। और डेप्थ में जब जाएंगे हम, तो प्रत्येक व्यक्ति का एक स्पेसिफिक लक्ष्य होता है, प्रयोजन होता है, वो होता है। तो उसके नववांश चार्ट से, ओहरा चार्ट से, चंद्र कुंडली से, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डी चार्ट बनाए गए, उससे देखने चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लग्न चार्ट, आपकी लग्न कुंडली आपकी 60 to 70% आपकी कुंडली को अच्छी प्रिडिक्ट कर देती है। जो भी जीवन में आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपकी वो किससे लिखी हुई हैं? आपका जो टाइम जोन चलेगा, जो टाइम पीरियड चलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, विषांतरी दशा। विषांतरी दशा अलग अलग ग्रह की अलग अलग टाइमिंग की होती है। अगर एक बच्चे को बोला जाए कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी, तो शुक्र आते उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब उसकी शादी की उम्र आएगी जब भी उसकी शादी होगी। ये नहीं कि शुक्र उसके 2 साल में चल रहा तो शादी कर देंगे, ऐसा नहीं होता। समय आने पर जब ग्रह एक्टिव हो जाते हैं तो वो अपने जिस विजन के साथ आते हैं वो विजन पूरा करते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे आपका भाग्य का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे आपकी फैमिली का हो, धन संचय का हो, किसी का। तो जब टाइम आता है तो वो टाइम विजन लेकर के आता है और उस विजन को पूरा किया जाता है ग्रह के द्वारा। अब जो गड़बड़ियां होती हैं आपको मैं बता ही चुका हूं। अगर आप अपने व्यक्तित्व विशेष के अंदर अपने सनातन धर्म को पालन करते हुए, वैदिक धर्म को पालन करते हुए करें, तो आपकी आदि समस्या तो आपकी दिनचर्या के कारण ही ठीक हो जाती हैं। और आदि समस्या जो बचती हैं तो ग्रहों को अगर हम कोशिश करें, ग्रहों को तो मालूम भी नहीं है कि वो जहाँ बैठे हैं उनको कि हमारे लिए ऐसी कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जो उनकी वेव्स होती हैं, हमारे शरीर में भी तो ग्रह के कहीं ना कहीं अंश हैं। तो हम अपने शरीर को ठीक कर रहे होते हैं, जब उनकी ठीक कर रहे होते हैं तो उनकी जो वेव्स होती हैं, वो जो उनका कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा होने लग जाता है। तो ध्यान रखिए। तो मैंने अपनी तरफ से ये साझा करने की कोशिश करी। आपको अगर पसंद आता है मेरे चैनल से आप जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जल्दी ही एक अच्छा सा वीडियो और बनाऊँगा जो आपको पसंद आएगा। नमस्कार।